बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू डियर ज्ञान सर चैनल अगेन। अब आप बता रहा हूं आपको, मैं चैप्टर फर्स्ट में क्लास 9 का लेकर आया हूं आपके लिए। आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही है और हो सकता है 2-4 दिनों के समर वेकेशन भी शुरू हो जाएं। यही टाइम है अपनी कमियों को इम्प्रूव करने का। जो आपको मैथ्स बहुत वीक लगता है, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका मैथ्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल जल्दी जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे। बस आपने करना क्या है, पेन कॉपी लेकर बैठना है और जो मैं टॉपिक समझा रहा हूं उनको ध्यान से समझना है, लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। तो देखो आप कैसे मैथ्स में स्पेशल बन जाते हैं और कैसे आप मैथ्स को चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर में और डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, इसका नाम है। तो बच्चा पार्टी चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का। लेकिन ये जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये क्लास 8th में भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 7th में इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 में इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर क्लास में हर लेवल पे इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि स्पेशली सिर्फ क्लास 9 के लिए है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सबको आने चाहिए। तो मैं पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहा हूं ताकि चैप्टर्स आपको मैथ्स के इंटरेस्टिंग लगने लगे और अच्छे से समझ आने लगे। तो चलिए मैंने आपके सामने देखो कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, उनको मैं वन बाय वन समझा रहा हूं और ध्यान से सुने। कोई भी काउंटिंग जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 सो ऑन चलती जा रही है, तो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। यानी कि अगर कोई भी पूछे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, तो नेचुरल नंबर्स वो काउंटिंग्स होती है जो कि 1 से शुरू हो रही है। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन चलती जा रही है, वो नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। आपसे अगर कोई भी पूछे नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचर मतलब नेचर से शुरू, नेचुरल, तो नेचुरल कहां शुरू, 1 से शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखना आपने। तो इसको कैसे लिखा था, रिप्रेजेंट, नेचुरल नंबर्स को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एग्जांपल के तौर पर अगर कोई कह रहा है नेचुरल बताओ, तो एन से इक्वल शो करेंगे 1 2 3 4 अप टू 7 टाइम्स हम करते चले जाएंगे। अब सेकंड पॉइंट आता है होल नंबर्स क्या होते हैं। होल, जैसे आवाज आ रही है ओ की, होल नंबर्स, ओ होल नंबर्स। तो जब ओ की आवाज आ रही है यानी कि आपको वो नंबर्स कहां से शुरू हो रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं। कि जो नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7 टाइम्स चलते जा रहे हैं, तो वो नंबर्स क्या शुरू है, हमारे होल नंबर्स कहलाएंगे। किससे शुरू है, 0 से शुरू होते हैं। डिफरेंस समझ लो, नेचुरल नंबर कहां शुरू हो रहा है, 1 से, और होल नंबर कहां शुरू होता है, 0 से शुरू हो रहे हैं। तो जो नंबर 0 से शुरू हो जाते हैं उनको हम कहते हैं होल नंबर्स कहते हैं। उन नंबर्स को कैसे, W से शो किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं, अगर होल नंबर लिखना चाहता हूं तो कहते हैं होल नंबर W 0 1 2 3 डैश अप टू 7 टाइम्स, कोई इनका एंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो इंटीजर्स कहते हैं जो भी हमारे नंबर्स हैं वो नेगेटिव भी हैं, वो पॉजिटिव भी हैं। अगर नेगेटिव नंबर शुरू करते, मान लीजिए पीछे से शुरू होते आ रहे हैं, देखो यहां मैं दिखा रहा हूं आपको कि डैश कोई एंड नहीं है, -3 -2 -1 -0 0 1 2 3 4 5 6 7, ये अप टू एंड टाइम चलते जा रहे हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन से इनको इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम Z से या I से रिप्रेजेंट करते हैं। ताकि कोई भी पूछे इंटीजर्स क्या होते हैं तो कह सकते हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू 7 टाइम से चलते रहते हैं। किससे शो करते हैं इंटीजर्स को, Z से या I से। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंटीजर बताना चाह रहा हूं तो मैं यहां शुरू करूं ऐसे करके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू 7 टाइम्स से चलते ही चले जाएंगे। अब एक शब्द आता है रियल नंबर्स क्या है। देखो रियल नंबर्स किसे कहते हैं, रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब कहते हैं अगर कोई रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के जो कॉम्बिनेशन है उन्हें हम रियल नंबर्स बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो रियल नंबर्स मैंने डेफिनेशन समझाई आपको। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन है, रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का, जिसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के रैशनल नंबर्स क्या है। देखो सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर्स एनी नंबर, कोई भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, कोई भी नंबर वो अगर मैं उसको P/Q यानी कि फ्रैक्शन में शो कर सकता हूं। किस में शो करता हूं, फ्रैक्शन में शो करता हूं। इट कैन बी अ नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि इंटीजर्स भी हो सकते हैं वो,
ठीक है, उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, देखो आपको दिख रहा होगा, अगर कोई नंबर 25 दे रखा है तो ये मेरा रैशनल नंबर है 25/1। लेकिन जो नीचे न्यूमरेटर होता है ना, देखो मैंने बताया P/Q, P मेरा क्या है, न्यूमरेटर है, Q मेरा क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो नंबर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मैं और एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। अगर मान लीजिए 2/3 दे रखा है, ये भी रैशनल नंबर है। माइनस का 5/2 दे रखा है, ये भी रैशनल नंबर है। अगर आपको दे रखा 5/0 दे रखा है तो ये 5/0 रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नीचे 0 है। ये नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपका अपॉन यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में P/Q की फॉर्म में होने चाहिए। अगर कोई नंबर P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं और वो इंटीजर भी है, मान लीजिए नेगेटिव भी है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। तो माय डियर बच्चा पार्टी, अब तक जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, आई होप मुझे पूरा अच्छी तरह अंदाजा है, आपको समझ आ गए हों। समझ आए तो फटाफट से लाइक करो और कमेंट में लिखो यस मुझे समझ आ गए हैं। अब मैं चाहता हूं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चैप्टर 10th में पढ़े, 9th में पढ़े, 8th में पढ़ा होगा, अगर ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए तो आपको आगे मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो ध्यान से समझिए एक और पॉइंट। अब क्वेश्चन आता है रैशनल नंबर, मैंने आपको समझाया, लेकिन रैशनल नंबर पहचानेंगे कैसे? डेफिनेशन तो मैंने समझा दी। रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो एक इंटीजर भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, अगर कोई नंबर 2/3 है या माइनस का 5/2 है, ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर होगा। क्लियर है? यानी कोई भी नंबर जिसको P/Q में लिख सकते हैं रैशनल नंबर है। लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे रैशनल नंबर है? तो मैंने कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे रैशनल नंबर पहचानने में। और हाँ, मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आपको डिफरेंस बताएगा कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है और कैसे इसको और अच्छी तरीके से पहचानते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलो पहले इस पॉइंट्स को समझ लेते हैं। कहते हैं रैशनल नंबर क्या हो सकता है? कहता है एक तो सबसे बड़ी खासियत है कि रैशनल नंबर की उसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर को हम P/Q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। क्या होगा? वो इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा। तो यानी कि अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं तो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब एक नंबर को हम अगर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो रैशनल नंबर है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि वो इंटीजर भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। दूसरा जो Q है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू मान लो 5/0 दे दी मैंने, तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा। अब सेकंड कंडीशन आती है, इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसके नीचे रिमाइंडर में 0 आ जाए, तो वो बार बार रिपीट ना हो रहा हो, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। समझो, कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। देखो मैंने आपका एग्जांपल लिया, मैंने 2/5 को अगर मैं डिवाइड करता हूं और डिवाइड करने में डेसिमल फॉर्म में ला रहा हूं, डेसिमल फॉर्म में लाया और यहां पे मेरा 0 आ गया, तो मेरा क्या रहेगा? वो टर्मिनेटिंग रहेगा। यानी जिस किसी नंबर को डिवाइड करो पूरा डिवाइड हो जाए डेसिमल फॉर्म में, तो मेरा क्या रहेगा? वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। दूसरा एग्जांपल आ रहा है मेरे पास कि इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग, मतलब जो नंबर को हमने डिवाइड करा और वो डिवाइड करने में डेसिमल में बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? रिकरिंग रिपीटिंग करेंगे। लेकिन वो डिवाइड होता ही जा रहा है, उसका एंड नहीं आ रहा, तो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ध्यान से समझो कि पहला टर्मिनेटिंग होना चाहिए और एक्सपेंशन जो है मेरा एक नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। लेकिन जिसके अंदर याद करो, अगर कोई नंबर रिपीटेड चल रहा है, उसका कोई एंड नहीं है, रिपीटेड चल रहा है, पैटर्न है उसका, तो वो भी मेरा रैशनल नंबर होगा। तो आई होप मुझे आपको ये टॉपिक समझ आया होगा बेटा, मुझे पूरी आशा है समझ आया। यहाँ पे तो फटाफट से एक लाइक और करो जल्दी से और कमेंट में लिखो। अब अगला टॉपिक आता है रैशनल नंबर किसे कहते हैं बेटा? देखो रैशनल नंबर का बिल्कुल अपोजिट हमारा इरैशनल नंबर होता है। इरैशनल नंबर क्या? मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में, अ नंबर which cannot be written in P/Q फॉर्म, कोई भी नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा?
इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे √3, √5, √15, पाई, और जैसे एक नंबर मैंने दे रखा है यहाँ पे देखो 0.1011 0, फिर 111 आ गया 0, फिर 4 टाइम्स 1 आ गया 0, एंड चलता जा रहा है। यानी ऐसे कोई नंबर जिसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, जिसके अंदर कोई प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं दे रखा, तो उसमें बार बार नंबर चेंज हो रहे हैं, सीक्वेंस चेंज हो रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर में ही आएगा। इसको मोर क्लियर करने के लिए मैं आपको अभी और कुछ पॉइंट समझाऊंगा और फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर दोनों को पैरेलली में समझाऊंगा रैशनल इर्रेशनल में क्या डिफरेंस होता है। तो बने रहें मेरे चैनल पर, एंड तक कॉपी पेन लेकर बैठे और ध्यान से समझे, नहीं समझाए तो रिपीट करके समझे। और एक बात, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी को शेयर करते हैं, चाहे वो किसी क्लास में कोई बच्चा है, यानी आपके लिंक्स में, फोन बुक में जितने नंबर्स हैं सबको व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, फेसबुक पे शेयर कर दें, ताकि किसी जरूरतमंद के काम आएगा। मेरा भारत पढ़ेगा, इंडिया आगे बढ़ेगा। तो बने रहे चैनल पे। माय डियर फ्रेंड्स, अब आ गया टॉपिक समझते हैं। मैंने अभी आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में समझाया था, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं इर्रेशनल नंबर आपको आसानी, क्योंकि बच्चे अक्सर रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर में कंफ्यूज रहते हैं। तो एक सिंपल सा जो डिफरेंस है उसके अंदर यही है कि रैशनल नंबर के अंदर हम नंबर को P/Q फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स में नंबर को P/Q में आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, P/Q फॉर्म में नहीं होता वो। चलो मैं थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि नंबर दैट कैन नॉट बी, अगर किसी नंबर को हम P/Q फॉर्म में अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो मेरा इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन वो इंटीजर भी हो सकता है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। एक चीज का ध्यान रखना है, जो Q की वैल्यू है, ये Q जो डिनोमिनेटर है, ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैंने एक नंबर लिख दिया, मान लीजिए माइनस का √2/0 लिख दिया, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, इसको हम नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जो डेसिमल, अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हमारा एक्सप्रेशन क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि वो रिपीटेडली डिवाइड आगे होता ही रहेगा, और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होगा एक सेम नंबर को फॉलो वो नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैंने इसको डिवाइड करा तो ये आ गया 0.101, फिर 00 हो गया, या सिंगल 0 या 00 हो गया, फिर आगे 000 हो गया। देखो रिपीट हो रहा है, लेकिन पैटर्न अलग है, नॉन रिकरिंग है हमारा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं, √2, √3, √5, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17। इस तरह के सब नंबर जो है हमारे सारे क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। इज दिस क्लियर? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर √9 है तो क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट एक स्पेशल वीडियो के अंदर, ताकि इसमें डिफरेंस करके रैशनल इर्रेशनल बिल्कुल माइंड में छप जाएगा। चलो एक और पॉइंट समझते हैं। मुझे एक चीज बताओ, 2 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, मान लो एक नंबर 3 दे रखा है, एक नंबर 4 दे रखा है, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? कितने नंबर्स हो सकते हैं? इसके अंदर किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट, क्या शब्द बोल रहा हूं, ध्यान समझो, ध्यान देने वाली बात यहां पे समझो। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट नंबर्स, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। आई होप माय डियर बच्चा पार्टी आपको सब टॉपिक समझ आया होगा। तो मेरे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी दमदार वीडियोस के लिए बने रहें, देखते रहें। हाँ, शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे। बच्चा पार्टी जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे, तो उसमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मुलेस और भी हैं जो कि हमने क्लास 8th में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा था। तो एक बार मैं चाहता हूं आपको वो भी रिकॉल कराऊं, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा साथ साथ मैं आपको रूल्स भी समझा दूंगा अगेन, ताकि माइंड में छप जाए। थोड़ा सा कुछ और फॉर्मूले हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले पॉइंट है a की पावर m अप इंटू b a की पावर n। देखो ध्यान से समझो कि a की पावर n, यानी यहाँ कोई नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम है, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, उसकी पावर क्या दे रखी है, m और n दे रखी है। जब नंबर दोनों का बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का निशान होगा, तो पावर्स हमारी क्या ऐड हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 2 की पावर यहाँ पे 3 दे रखी है, इंटू 2 की पावर मेरे पास 4 दे रखी है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का निशान है। इतना ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का निशान बीच में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी, ऐड हो जाएंगी। तो मेरी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 + 4 7 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर बेस सेम है लेकिन डिवाइड का निशान है, क्या सामने डिवाइड का निशान है,
तो पावर हमारी माइनस हो जाएंगी। इसी तरह से एग्जांपल ले रहा हूं, 2 की पावर मान लीजिए 4 है, इंटू डिवाइड का निशान है यहाँ पे 2 की पावर मान लीजिए यहाँ पे 3 है। अब देखो डिवाइड का निशान है, बेस है, पावर माइनस हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 1, क्योंकि 4 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो एक और फॉर्मूला देखा ध्यान से, अगर कोई नंबर है उसकी पावर m है, उसकी होल पावर n रखी है, तो जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारी पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 की पावर मैंने 3 ली और होल पावर यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं इसकी पावर्स को क्या करूं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या पावर यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पावर यहाँ पे 6 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? यस, कमेंट जरूर करना बेटा ध्यान से। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए कि 2 नंबर्स अलग अलग है लेकिन पावर दोनों की सेम है, कॉमन है, तो ये दोनों नंबर को हम सेपरेटली अलग अलग लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास नंबर 2 × 2 में 3 है, उसकी होल पावर मान लीजिए मेरे पास 2 दे रखी है, तो मैं इसको अलग अलग एक्सपेंड कर सकता हूं। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 में इसको अलग अलग लिख सकता हूं। अब ऐसे ही देखो, मैंने अभी ऊपर समझाया आपको, a की पावर m है, b की पावर m है, देखो फर्क क्या है, यहाँ पावर सेम आ रही है, देखो बेस अलग अलग है, तो मैं इसको इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में a/b की पावर m लिख सकता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, 3 की पावर यहाँ पे मैं 3 ले रखा है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर भी यहाँ पे 3 है, तो मैं इसको 3/2 की पावर क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देने वाली बात, अगर कोई नंबर जिसकी पावर 0 है, कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 है, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। उदाहरण के लिए समझते बेटा, एग्जाम्पल ये 2 की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पे 100 है, उसकी पावर 0 दे रखी है, उसका आंसर क्या है, वो भी मेरा 1 आएगा। एनी नंबर जिसकी पावर 0 है हमेशा 1 आएगा, दिमाग में बसा लो, समझ लो अच्छी तरह। अब पॉइंट आता है, अगर कोई पावर नेगेटिव हो तो क्या करें सर? अगर कोई पावर, तो हमने पॉजिटिव सुनी, अगर कोई पावर नेगेटिव हो तो हम क्या करें सर? तो जब नेगेटिव पावर होते है उसको पॉजिटिव बनाने में उसको 1/a की पावर हम लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम कह सकते हैं। क्या नेगेटिव पावर है तो उसे फ्रैक्शन में नीचे ले जाएंगे, अगर नीचे नेगेटिव पावर है तो उसको ऊपर ले जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर में p/q की पावर नेगेटिव दे रखी है, अब मुझे इसे पॉजिटिव बनाना, कैसे बना पॉजिटिव में? तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसको q को ऊपर ले जाऊंगा और p को नीचे ले जाऊंगा, यानी कि रिवर्स कर दूंगा। क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए 1/p है, सर 1/p है, माइनस है, उसको क्या करें? तो 1/p रिवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा ना, p/1 की पावर m, जिसको हम आगे जाके p की पावर m भी लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई क्वेश्चन -m दे रखा है और उसकी पावर n मतलब कोई ऑड पावर दे रखी है, तो उसका सोल्यूशन में नेगेटिव साइन जरूर आएगा। दूसरी बात, अगर कोई नंबर माइनस का है लेकिन उसकी पावर इवन की नंबर में दे रखी है, n क्या इवन नंबर है, इवन नंबर कौन सा होता है, 2 4 6 8, 2 का टेबल 2 4 6 8, तो उसका सोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव नंबर में ही आएगा। इज दिस क्लियर? अब मेरी लास्ट पॉइंट समझो, अगर कोई रूट के अंदर वैल्यू हो, उसकी रूट की पावर क्या n है, रूट की पावर n है, उसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर 1/n लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपको √3 दे रखा है और यहाँ 2 दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 2 की पावर 1/3 हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, दोनों एक ही बात है। तो ये सभी फॉर्मूलाज थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे, जो चैप्टर में डिस्कस करने चाहिए। इंट्रो के अंदर मैंने समझा दिया है आपको, आप इनको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आपको साथ साथ कुछ और छोटे छोटे अगर फॉर्मूले होंगे तो मैं उसको समझाता चला जाऊंगा। तो ध्यान से समझें, बने रहे चैनल पे।